प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, क्या कर्म प्रारब्ध पूरे करने के लिए या शरीर की रक्षा करने के लिए दो में बटा जा सकता है, और या ये माइंड की कोई ट्रिक है? एंड और क्या किसी फॉर्म में जिसमें आप अपने आप को ही देख पाओ उसके प्रति संपूर्ण समर्पण घट सकता है? आत्मरक्षा के लिए क्या दो में बटा जा सकता है? यह खेल है, यह लीला है। लीला और खेल को समझोगे कैसे? लीला को, खेल को समझोगे तो इसमें बटा हुआ होना समस्या नहीं है। यह बटा हुआ होना जो है, यह खेल का हिस्सा है, यह समस्या नहीं है। अब जो तो दो टीम में बट गई या खिलाड़ी बट गए, वह समस्या है क्या? वह समस्या नहीं है, वह खेल का तरीका है। तो आत्मरक्षा के लिए ठीक है, खेल में टीम ए और टीम बी बनेगी, है ना? तो टीम ए और टीम बी बनेगी और वो जो है उस तरीके से ही प्ले करेंगे, अलग अलग मानकर ही प्ले करेंगे, ठीक है ना? आत्मरक्षा मतलब उन्हें जीत की तरफ अग्रसर होना है या कुछ होना है। और इस तरीके से देखें, फिजिकल बॉडी के उदाहरण कभी भी परिपूर्ण नहीं होते हैं, एग्जाम्पल कभी परफेक्ट नहीं होते हैं। तो अब जैसे इस शरीर है, शरीर में है मतलब कहीं ना कहीं द्वैत तो है। यदि अद्वैत परिपूर्ण हो गया तो शरीर में रहने की जरूरत क्या है ना? समाधि में जाकर भी लौट आते हैं, है ना? रामकृष्ण परमहंस परम समाधि में गए, 6 दिन के बाद लौट आए, फिर कई सालों तक रहे। बीच बीच में समाधि में जाते रहे, लौट के आते रहे। लौट के आते रहे का क्या मतलब है? लौट के आते रहे मतलब खेल में लौट के आते रहे। कृष्ण अपनी लीलाएं करते रहे मतलब लौट के आते रहे ना, कभी समाधि में और फिर वहाँ से लौट के आते रहे। ज़्यादा देर तक समाधि में रहोगे तो लौटने का मामला खत्म भी हो सकता है। उसमें एक अवस्था भी होती है कि समाधि में लंबे समय तक टिका भी जा सकता है। शंकराचार्य जी के गुरु हुए गौड़पाद जी, उन्होंने एक आसन लेके एक अवस्था बना करके बने रहे 1000 साल तक, है ना? आसन लगा के 1000 साल तक बने रहे। संत ज्ञानेश्वर हैं, अभी भी हैं ना, बने हुए ना, बने हुए तो हैं, लेकिन अब वो जो है उन्होंने ऐसा पैकअप कर दिया है कि वो बाहर उन्हें आना नहीं है। गौड़पाद का यह था कि उन्हें बाहर आना था, मतलब इस शरीर में वापस आना था। उनका कोई ध्येय था, जो भी था वह हुआ और वापस आए। 1000 साल बाद वो वापस आए और सेपरेशन के खेल को उन्होंने फिर से खेला। उन्होंने दीक्षा दी शंकर को और वो आदि शंकराचार्य, वो शंकराचार्य हो गए। तो जो है इस शरीर का जो खेल है, इस खेल में कोई बुराई नहीं है। पहली बात तो ये समझो, ये बुराई नहीं है, ठीक है ना? बस होना यह है कि इसमें थोड़ा क्या आ जाए, सजगता आ जाए। खेल बेहोशी में चल रहा है, मतलब प्राकृतिक रूप से चल रहा है। खेल चैतन्य के माध्यम से चले, सजगता से चले, तो खेल चलता रहेगा। और इसमें आत्मरक्षा स्वाभाविक गुण है। शरीर है, उसमें इनबिल्ट है विजडम, एक एक कोश में, एक एक सेल्स में उसमें इनबिल्ट है। एक छोटी सी चींटी को भी जाओगे तो आत्मरक्षा करती है, वह कोशिश करती है भागने की, बचने की, लड़ने की, जैसा भी होता है, काटेगी, करेगी ना। तो यह इनबिल्ट है, प्रकृति का सिद्धांत है ना। खेल तो तभी चलेगा, कोई स्वरूप गढ़ा है तो वह स्वरूप यदि भरा हुआ है अपने आप से, है ना, वो जो कहना चाहिए कि ऐसा स्वरूप है जो अनंत नहीं है, ससीम है, ससीम स्वरूप के आग्रह से भरा हुआ है। तो ससीम स्वरूप की एक अपनी विजडम भी तो होगी ना, उसका अपना केंद्र है,
और उसकी अपनी एक विजडम होगी, इनबिल्ट विजडम होगी, तभी तो खेल चल पाएगा ना। तो उसमें आत्मरक्षा तो सन्निहित है ही है, उसमें है ही। और यह सुंदर है, यह सुंदर नहीं है, सुंदर है, उसे बचाया जाएगा। रात को भूकंप के 2 झटके आए ना, हल्के हल्के थे, पहाड़ों में कॉमन है। ज़्यादा बड़े झटके आते तो क्या करते, दौड़ के बाहर निकलते ना। सबने टेस्ट किया कितने हैं, अरे चल जाएंगे, सो जाओ। वापस सब सो गए, है ना। और जिनको लगता कि नहीं नहीं बड़े वाले हैं तो बाहर निकलते। और ये छोटे छोटे झटके तो दिल्ली एनसीआर वालों को तो पता है, ये तो महीने में 2 4 5 बार आते ही हैं। पहाड़ वालों को पता है, ये तो ये कॉमन है, छोटे छोटे तो चलते रहते हैं। ज़्यादा होते तो बाहर निकल जाते, है ना। क्योंकि ये खेल जो है, खेल को पूरा भी तो करना है। अब तुम एक बात बताओ, बैडमिंटन खेलोगे तो बैडमिंटन को शटल को मारोगे कि वो डंडे को मार के तोड़ दोगे? बैडमिंटन को बचाओगे या नहीं बचाओगे? खेल आगे खेलना है तो बैडमिंटन को बचा के चलोगे ना। भाई जो टूल है हमारे पास में, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी चीज़ है, इसको बचा के चलोगे कि नहीं चलोगे? शरीर को बचा के चलोगे तभी तो खेल चलेगा। और उसमें इस खेल को खेलते हुए ठीक से प्ले करना है, इस खेल के नियमों को समझना है और ठीक से प्ले करना है। ठीक से प्ले करोगे तो मुक्त हो जाओगे। मुक्ति क्या है? कुछ खेलने के लिए भेजा गया, उसे ठीक से खेल लो, ठीक से खेल लिए तो मुक्त हो गए। अभी तुम खेल तो रहे हो लेकिन ठीक से नहीं खेल रहे। हाँ, तो खेल जो है प्रॉपर हो, जैसा खेल होना चाहिए वैसा हो, सहज हो। सहज खेल होगा तो वह मुक्तिदायी होगा। सहज खेल के बाद परितृप्ति हो जाएगी। जैसा स्वाभाविक खेल होगा तो उसमें परितृप्ति हो जाएगी। अब परितृप्ति के बाद उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम बार बार यह खेल खेलते क्यों? क्योंकि तुम ठीक से नहीं खेल पा रहे हो तो सोचते हो चलो फिर से खेल के देखते हैं, फिर से खेल के देखते हैं। फिर स्कूल का बस्ता उठाते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। क्यों पिछली बार नहीं खेल पाए, इस बार ठीक से खेल लेते हैं। तुम्हें लगता है कि नहीं खेल ऐसे चलेगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों को सेटल करेंगे, उनके घर बना के देंगे, वह करेंगे, है ना, और इतना धन कमाएंगे, इतनी इज्जत कमाएंगे, इतना सब कमाएंगे, फिर हमारा खेल ठीक से हो जाएगा। बाद में पता चलता है तो ढंग ही नहीं था खेल का, खेल का ढंग तो कुछ और था। हाँ, खेल का ढंग तो कुछ और था। तो धीरे 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 वो समझ पैदा होगी, जिसमें यह भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि शादी ब्याह बच्चे कोई गलत है, ये ऐसा नहीं है, सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन यही सब कुछ है और यह होगा तब आगे कुछ होगा। अरे नहीं, हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ में जो संबंध है वह भी प्ले है, और उस समय जो अनंत आकाश है उससे जुड़े रहना भी चाहिए। अब जो है तुम हिप्नोटाइज होते हो मतलब आकाश को भूल जाते हो तुम नौकरी, बच्चे, यह वह, चिंतन मनन, विचार दिखते हैं। भीतर तुम्हें क्या दिखते हैं? विचार। और भीतर क्या है? अंतराकाश, इनर स्पेस। इनर स्पेस से तुम जुड़े नहीं हो, अंतराकाश से नहीं जुड़े हो। बाहर चलते हो, कौन लोग हैं जो आंख उठाकर आकाश को देखते हैं, तारों को देखते हैं, है ना। थोड़े बहुत साधक हैं जो थोड़ा बहुत देखते हैं, आकाश तत्व को भूल जाते हैं। अभी स्मरण कराया ना, नाभि स्मरण, आकाश का स्मरण, ये सहज स्मरण है, ये होने चाहिए। आकाश का स्मरण और नाभि का स्मरण। आकाश तत्व वह तत्व है जिसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। नाभि, इस सेपरेशन को जी रहे हो तो नाभि का विस्मरण नहीं होना चाहिए। इन 2 चीज़ों का विस्मरण नहीं होना चाहिए साधक को, एक नाभि का और एक आकाश तत्व का। तो श्वास पर अपने आप बने रहोगे, श्वास बनी रहेगी और जो हो रहा है सब जाना जाता रहेगा। जो भी घट रहा है, जैसा भी घट रहा है ना, एफर्टलेस नोइंग होती रहेगी स्वभावतः। प्रयास से जानना कोई जानना नहीं है, कंसंट्रेशन के माध्यम से जानना कोई जानना नहीं है, स्वभावतः जानना। स्वभावतः जानने में सब कुछ एक साथ जाना जाता है। एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स साइमल्टेनियसली, सहजता से जानना होगा। जो भी घट रहा है सब जानना होगा, उसके लिए कोई प्रयास नहीं होगा, क्योंकि घटना के साथ जानना जुड़ा हुआ है, अलग से जानना नहीं है।
जो भी घट रहा है उसमें जानना जुड़ा होगा, क्योंकि तुम अपनी क्षमता को कहीं और लगाए हुए हो, इसलिए घटना के साथ तुम इसे जान नहीं पा रहे हो। जब भी तुम मन का प्रयोग करते हो, करना पड़ता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, जब जरूरत हो तब। जरूरत नहीं है तब मन का प्रयोग हो रहा है तो वह पागलपन है। पागलपन और क्या है? पागलपन का क्या मतलब होता है? अनावश्यक रूप से मन सक्रिय है, वो पागलपन है। अनावश्यक रूप से मन एक क्षमता है, मन कोई गलत चीज़ थोड़ी ना, एक क्षमता है। कभी कुछ करना है, कोई कार्य निष्पादन करना है, तो वहाँ पर मन की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वहाँ फोकसिंग करना पड़े, हो सकता है वहाँ कंसंट्रेशन करना पड़े, तो उसका उपयोग करोगे ना। उस समय के लिए अपना हो सकता है कि उधर से थोड़ा कनेक्शन थोड़े कम हो जाएंगे आकाश से और ना, है ना। पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि नाभि पे बने रहोगे और कर्म भी हो जाएगा। करता नहीं रहोगे, करता नहीं रहोगे, कर्म घटेंगे, कर्म घटेंगे तो फिर उसमें बड़ी सहजता से हो जाएगा। नाभि का स्मरण बना रहेगा। नाभि के स्मरण के साथ कर्म करोगे तो थकोगे नहीं। नाभि के स्मरण के साथ ट्रैकिंग करोगे, थकोगे नहीं, चलोगे, थकोगे नहीं। नाभि के स्मरण के साथ बैठे रहोगे, थकोगे नहीं। खोपड़ी पे के साथ करते रहोगे तो इम्बैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा तो थकोगे, थकोगे। सेंटर में रहोगे तो थकोगे कैसे? सारी थकान जो है सेंटर से बाहर इधर उधर मूवमेंट करते रहते हो, इसलिए थकते हो, खोपड़ी भारी होती जाती है। तो अपने मूल केंद्र पे आना है और आकाश का स्मरण। आकाश हमारा होना है। अपने मूल होने को तुम भूलोगे तो गड़बड़ तो होने वाली है ना। उसका स्मरण बना रहे, आकाश तत्व का, निर्वाती अनंतता का। निर्वाती अनंतता हमारा मूल स्वरूप है, वो हमारा मूलतः होना है और यह हमारा खेल है। तो खेल भी और वह भी दोनों चलेगा और ये सुंदर है, असुंदर नहीं है। यदि ऐसा चल रहा है तो सुंदर है। खेल भी चल रहा है और अपने होने के साथ जुड़े हुए हो, दोनों के साथ, इस और उस दोनों के दो में ही खेल होगा, एक के साथ खेल नहीं हो सकता। 0 1 0 1 0 1 उसी में ही सब कुछ खेल चलता है। सारी बाइनरी लैंग्वेज में ही खेल चलता है ना। बेसिक बाइनरी कोड जो है 0 1 है। बेसिक बाइनरी कोड जो है वो 0 1 है। बाद में फिर उसके अनंत निकलते हैं, उसके बाद यह, उसके बाद यह, उसके बाद यह, कोडिंग में बहुत कुछ होता है। बेसिक बाइनरी कोड 0 1 है। आकाश तत्व 1 0 और नाभि 1। आकाश तत्व 0 है और नाभि 1 है। इनके संयोग से सब कुछ सृजन होते रहता है। अनंत विविधता है। कितना वैविध्य है। सब इस 0 1 के संयोग से, शिव और शक्ति के संयोग से सब जन्मता रहता है और सारी विविधता वही है, एक ही है, टूटी तब भी नहीं है। यह अंडरस्टैंडिंग आएगी, यह समझ जागेगी कि सब एक ही है, टूटा कुछ भी नहीं है। साधना की गहराइयों में होगा। साधना की गहराइयों मतलब जब तुम प्रतिष्ठित रहोगे नाभि के साथ स्मरण में जियोगे और आकाश तत्व के स्मरण में उससे जुड़ी जुड़ी जियोगे। नाभि आकाश तत्व जो है इस नाभि के माध्यम से जुड़ा हुआ है ना। गर्भ में प्रवेश करता है तो आकाश तत्व ही प्रवेश करता है ना। आकाश तत्व ही तो नाभि के माध्यम से प्रवेश पाता है, नाभि से जुड़ा होता है। तो नाभि का ठीक ठीक स्मरण आकाश तत्व का स्मरण है, आकाश तत्व का ठीक ठीक स्मरण नाभि का स्मरण है। दो नहीं है ना, दो नहीं है। प्रश्न का कुछ हिस्सा और है दीक्षा, कुछ और पूछा था क्या? कंप्लीट सरेंडर फॉर्म में घट सकता है। हाँ, किसी फॉर्म के सामने कोई फिगर में कोई है, उसके सामने कंप्लीट सरेंडर हो सकता है क्या? जैसे गुरु है, हाँ, अब मन का तो काम है कि अच्छा बुरा दोनों ही दिखाता है ना, बट उसके परे आप किसी के लिए भी सरेंडर जैसे घटता है, जैसे गुरु के लिए, तो जब आप मन के पार चले जाते हो तो वो अच्छा बुरे मैटर नहीं करता है, बट आपको देखो सरेंडर सीखना है
सरेंडर सीखना है। सरेंडर सीखने का मतलब क्या होता है, आज इस पे बात करते हैं। सरेंडर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? सरेंडर का एक्चुअल मीनिंग ही होता है कि टूटा नहीं है। तुम तोड़ तोड़ के देखते हो, हर किसी को तोड़ तोड़ के देखते, यह ऐसा है, यह वैसा है, वह वैसा है, वह वैसा है। गुरु के साथ तुम जो जुड़ते हो तब तुम्हारी तोड़ने की आदत थोड़ी कम होती है ना। वहाँ पर भी थोड़ा, लेकिन तुम बीच बीच में टूट जाते हो गुरु से, निगेटिविटी देख पाते हो गुरु की। गुरु के साथ तुम देखते हो नहीं नहीं, गुरु जी को भूख भी लगती है, तो गुरु जी नहाते भी हैं, अच्छा गुरु जी फ्रेश भी होते हैं, अच्छा गुरु जी हंसते भी हैं, हाँ? गुरु जी नाचते भी हैं, गुरु जी ऐसा भी करते हैं, ये तो हम भी करते हैं, है ना। तो उनको लाकर जमीन में खड़ा करोगे गुरु को, फिर कभी देखोगे नहीं कि गुरु के खेल चलते हैं, लीला चलती है, गुरु कुछ और भी है, गहरा भी है, तो फिर सरेंडर होते हो। फिर वो सरेंडर क्या है एक्चुअली? मन के तल का सरेंडर है, उसे वापस भी ले लेते हो। असली वाला सरेंडर नहीं है, मन का सरेंडर है जो वापस हो सकता है। जो वास्तविक सरेंडर होगा वो वापस नहीं होता। वास्तविक सरेंडर का मतलब तुम और गुरु दो नहीं हो, तुम मर्ज हो गए गुरु में, तुम मर्ज हो गए गुरु में, ठीक है ना। मर्ज होते जाओगे, जैसे मर्जिंग के साथ में बहुत सारी चीज़ें घटेंगी। बहुत सारे साधक कहते हैं कि कुछ भी गड़बड़ होता है आप बहुत ज़ोर से बोलते हो, दिन रात आपके आवाज़ सुनाई पड़ती रहती है, कहीं भी कुछ होता है आपकी गाइडलाइन आ जाती है, आप बोलते हो, लगातार हमसे बात करते हो। अब एक जो है साधिका है, उसका रेजोनेंस इतना सघन हो गया है, वो तो कहती है कि मैं जब अकेले रहती हूँ तो आप मेरे से बात करते हो, और बात फिजूल बात होती नहीं है, सहज बात होती है। उस सहजता में सब में कीज़ मिलती हैं, नई नई कीज़ मिल रही हैं, बड़ी रहस्यात्मक चीज़ें खुलती जा रही हैं। मतलब मैं आपसे दूर हूँ ही नहीं, ऐसी ऐसी कीज़ मिल रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। मैं अकेली हूँ और आप मेरे साथ बैठे, अकेली तो मैं होती ही नहीं, आप मेरे साथ ही होते रहते। बस वो आखिरी पायदान पे खड़ी है और वो मर्ज हो जाएगी हमारे साथ, और मर्ज हो जाएगी तो बात पूरी हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। मर्जिंग के बाद कुछ बचता ही नहीं है। सरेंडर यानी मर्जिंग, तो मर्जिंग की प्रैक्टिस है, सत्संग में रहो, साथ में रहो, इसमें मर्जिंग की प्रैक्टिस हो रही है। अभी मन के तल का सरेंडर हो रहा है, और सरेंडर बीच बीच में वापस भी हो जाता है, संशय भी आ जाता है ना, क्योंकि मन पूरा मन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। पूरा मन उसमें इन्वॉल्व होगा तो मन चला जाएगा, फिर मन नहीं बचेगा। मर्जिंग के बाद मन नहीं बचता, गुरु तत्व बचता है। मर्जिंग के बाद मन नहीं बचता, गुरु तत्व बचता है। तो जब सरेंडर घटेगा तो पूरी तरह से मर्ज हो जाओगे, और वह दृष्टि विसर्जित हो जाएगी, तोड़ तोड़ के देखने वाली। तब तुमको स्पष्ट रहेगा कि टूटा तो कभी था ही नहीं, सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, टूटा था ही नहीं, कभी टूटा ही नहीं है। वह त्रिगुणा होकर भी वही है, ट्रिनिटी होकर भी वही है, वह अनंत होकर भी वही, 84 लाख योनियां होकर भी वही है, एक ही है, दूसरा है ही नहीं, अद्वैत है। लेकिन गुरु के साथ मर्ज होने के बाद होगा तो हमें पता। और इसलिए गुरु का संग सानिध्य जरूरी है। अप एंड डाउन्स के साथ रहोगे, कभी गुरु के साथ मर्जिंग महसूस करोगे, कभी जो है डिस्कनेक्ट महसूस करोगे, कभी संशय आएगा। और गुरु के साथ संशय बहुत आता है, सद्गुरुओं के प्रति संशय बहुत आता है, बार बार आता है, लौट लौट आता है, लौट लौट आता है। तो बोलते गुरु जी ने ऐसा किया, गुरु जी ने ऐसा बोला, ये कोई गुरु के लक्षण है। वो किचन में गुरु जी ऐसा कर रहे थे, वो उधर पे गुरु जी ऐसा कर रहे थे, वो गुरु जी ऐसा डांट देते हैं, वो छोटी छोटी बात पे गुरु जी ने ऐसा कर दिया। ये कोई गुरु जी के लक्षण है?
यह लीला है। उसके बावजूद तुम्हारा सरेंडर घटता है या नहीं घटता है? उसके बावजूद यदि तुम्हारा सरेंडर घट गया तब घटेगा। तुम संसार में जहां जहां तोड़ने के प्रति ज्यादा आग्रही हो, गुरु की लीला में वो छोटी छोटी चीजें भी दिखेंगी और वह करेगा, गुरु की नौटंकी चलेगी, क्योंकि वह वहां पर जो तुम करने वाले हो वह तुम्हें यहाँ दिखाएगा। इसके बावजूद तुम सरेंडर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? इसके बावजूद तुम सरेंडर कर पाओगे तो सरेंडर हो पाएगा, नहीं तो बाहर जा करके फिर उसको वापस जन्म दे दोगे द्वैत को। तो जहां जहां तुम अपना वहां शिकायतें लेके चल रहे हो संसार में, वह कुछ गड़बड़ियां गुरु तुम्हारे लिए करेगा, तुम्हारे सामने करेगा, जानबूझकर करेगा, छोटी छोटी चीजों पे करेगा। तो उसके बावजूद तुम सरेंडर कर पाओगे तब फिर बाहर जाकर के तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाकर के फिर तुम इन्फ्लुएंस में आ जाओगे, फिर गड़बड़ हो जाओगे, फिर गड़बड़ हो जाओगे। तो नौटंकी तो सारी रहेगी, नौटंकी कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है ना? तब यदि फॉर्म के सामने में तुम झुक पाओगे तो तभी तो दूसरे फॉर्म के सामने में जान पाओगे कि सब एक है, दूसरा है नहीं। यह एक फॉर्म तुम्हारी कसौटी है और सबसे टेढ़ा फॉर्म है ये सबसे टेढ़ा फॉर्म है। बाकी फॉर्म इतने टेढ़े नहीं है, गुरु से टेढ़ा फॉर्म कभी नहीं मिलेगा, पूरा टेढ़ा मेढ़ा फॉर्म है। तुम इधर से पकड़ोगे इधर से गायब, इधर से पकड़ोगे इधर गायब। और तब तुम सरेंडर कर पाते हो कि नहीं कर पाते? तुम्हारा सरेंडर वहां घटता है कि नहीं घटता है? और सचमुच में यदि वहां घट गया तो तुम्हारी बात बन गई। तब तुम संसार में कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, वास्तव में सरेंडर घट गया तो। गुरु जी, इसका मतलब तो ये भी है ना कि गुरु के प्रति सरेंडर घट गया, वननेस का फीलिंग आ गई तो वो दूसरों में भी दिखेगी ना। हाँ। और आप जब दूसरे को देखोगे आपको हमेशा ये एहसास रहेगा कि वो तो मैं ही हूँ, तो मैं अपने साथ गलत कैसे ही करेगा ना। वही है, ऐसा ही है। और यह लर्निंग जो है गुरु के साथ होती है, सबसे मेजर लेसन है, सबसे मेजर लेसन है। तो कोई डर ही नहीं रहेगा ना गुरु जी। हाँ, और यही मेजर लेसन है। बाकी के साथ तुम मर्ज नहीं हो पाओगे, तुम माँ बाप के साथ मर्ज नहीं हो सकते। कितना भी प्यार कर लो, कितना भी कुछ कर लो, तुम माँ के साथ बाप के साथ मर्ज नहीं हो सकते, दोस्त के साथ मर्ज नहीं हो सकते, पति पत्नी के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ मर्ज नहीं हो सकते। तो मर्जिंग का लेसन जो है गुरु है, वह स्कूल है। और तुम्हारे दोस्त यार माँ बाप उनसे ज़्यादा नौटंकीबाज गुरु है। और उसके बावजूद वहाँ पर वो झलक आती रहती है कि तुम कितना भी संशय करो फिर आकर्षण पैदा हो जाता है गुरु के प्रति। संशय भी करते हो फिर आकर्षण पैदा होता है, फिर संशय करते हो फिर आकर्षण पैदा होता है। और इसमें कालक्षेप होता है, मन इस प्रकार से समय को लंबाता जाता है कि सरेंडर थोड़ा लेट हो लेकिन गुरु के डंडे पड़ते हैं उस समय को तोड़ने के लिए, टाइम जोन के इल्यूजन को तोड़ने के लिए। उनकी जो विधियां हैं सब कुछ है टाइम जोन को तोड़ने के लिए। तुम खींचना चाहते हो, वह तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुम्हारे होने का ढंग है कि चीज़ों को खींचना, स्ट्रेच करना, लंबाना, ताकि समय पैदा हो सके, तुम्हारा सेपरेशन और सरवाइव कर सके। और गुरु तुम्हारे सेपरेशन को तोड़ेगा, उस टाइम जोन के इल्यूजन को, उस फैक्टर को जो है तोड़ेगा। तुम्हारे टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म को समय समय पे तोड़ते चले जाएगा। और जिस दिन ये तुम्हारे हिप्नोटिज्म टूट गए तुम्हारी मर्जिंग हो जाएगी, तुम्हारा सरेंडर घट जाएगा गुरु के प्रति। और बहुत सारे किंतु परंतु मन बीच में देता रहेगा, मन का काम है किंतु परंतु देना। उन किंतु परंतु के बावजूद तुम्हारा सरेंडर घटता है तभी बात बनेगी। तब संसार में इतने किंतु परंतु हैं और तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न लांबा जी का है ना? हाँ, लांबा जी पूछिए जोर से।
स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं पूछना चाहता था कि जब कोई गर्भ धारण के इसमें सोल प्रवेश करती है तो क्या वीर्य के थ्रू प्रवेश करती है, और क्या गर्भ धारण के समय एक अच्छी सोल का आह्वान किया जा सकता है? गर्भ धारण जब होता है तो क्या उस समय सोल प्रवेश करती है? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि उसमें आत्मा कब आती है, गर्भ के साथ आती है, पीछे आती है, कैसी है ना, कब आती है आत्मा, उस गर्भ में प्रवेश कब करती है? वीर्य के साथ करती है क्या? क्योंकि वीर्य के साथ तो कुछ होता है ना वहाँ। अंडाणु और शुक्राणु, इन दोनों का संयोग होता है। दोनों में अंडाणु भी चलते हैं, जैसे मछली छोटे रूप में होती है ना, मेढक छोटे रूप में होता है, उसकी पूंछ ऊँच भी होती है, थोड़ा कुछ वैसी शेपिंग जैसी होती है। अंडाणु शुक्राणु है ना, ये दौड़ लगाते हैं। बहुत सारे शुक्राणु दौड़ लगाते हैं और अंडाणुओं के साथ मिलकर के निषेचन करते हैं। किसी एकाध का सक्सेस होता है, ठीक है ना, रेयर वन सक्सेस होता है। और जब क्रोमोसोम्स जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है डिंब बनता है, डिंब बनता है। अब वह जो है दोनों में कुछ संवेदनाएं थी, दौड़ लगा रहे थे, कुछ कर रहे थे, अब दो मिलकर के एक हुए। अब ये है क्या माजरा? यहाँ तो दो हैं और दोनों तो अपना वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, करके मिल रहे हैं, मिल करके फिर एक हो रहे हैं। ये क्या दो सोल्स मिल रही हैं क्या? है क्या माजरा? देखो, पत्थर जो है ना, दो तरीके से चेतना चल रही है। एक पत्थर की चेतना है, पदार्थ की चेतना है। एक चैतन्य है, चेतनता है, एक चेतना है जो मेटाफिजिकल है। एक फिजिकल है, मेटाफिजिकल है ना। सारा संसार दो के जोड़ से है, 0 1 0 1 0 1 है ना। यह जो वन है, यह वन चल रहा है जो मैटर है। ये पत्थर ही है जो वीर्य हो गया है। पत्थर जो ठहरा हुआ है, पत्थर इतना तरल हो चुका है, अब वह चलने फिरने लग गया है, कुछ करने लग गया है। वो पत्थर कुछ करने लग गया है। पत्थर इटसेल्फ अपने भीतर में बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसके करने का ढंग थोड़ा अलग है। अब उसके करने का ढंग बदल गया है। वो पत्थर अब वीर्य हो गया है। अब वो क्या हो गया है? वीर्य हो गया। उसके करने का ढंग अलग हो गया है। अब वह मिलकर के एक डिंब बन रहा है। दो मिलकर के डिंब बन रहे हैं। अभी उसमें उसका प्रवेश नहीं हुआ है, आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ है अभी, ठीक है ना। अब उसमें जैसे ठहराव आएगा, उसमें थोड़ा ठहराव आएगा, जब उसका स्वरूप थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, है ना, तब एक घड़ी आएगी कि अब इसमें आत्मा का प्रवेश हो सकता है। उसमें नाभि है ना, नाभि के साथ में जुड़ा है। और जाके कहाँ अटैच होगा? उस के साथ अटैच होगा जो माँ की नली है ना, वहाँ जाकर के अटैच होगा। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के डिंब बनेंगे। कोई एक डिंब जाकर के किसके साथ अटैच होगा? उस नलिका के साथ जाके अटैच होगा, माँ की। उसके गर्भ में जो नलिका है ना, उससे जाकर के अटैच होगा। अटैच होगा, वो अटैचमेंट जब प्रॉपर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो बहुत सारी आत्माएं उस समय उसे देख रही होंगी। उनका देखना होता है, उन्हें सब दिखता है, सब कुछ एक साथ दिखता है, अलग अलग नहीं दिखता। लेकिन तब वह जो अपनी क्षमता का प्रयोग करके कंसंट्रेशन पे आएंगी और निकट आती जाएंगी, दौड़ लगाएंगी, दौड़ लगाएंगी वह आत्माएं। आत्मा ना आता है, ना जाता है, आता जाता है, दौड़ लगाती है। केंद्र है, वह केंद्र जो है आगे जाता है, और वह केंद्र जो है फिर दौड़ लगा करके जैसी उनकी मर्जिंग प्रॉपर होगी किसी एक डंब की, उस माँ की नलिका के साथ में जब मर्जिंग प्रॉपर हो जाएगी, तो मतलब वहाँ पर
गर्भधारण का संकेत परिपूर्ण हो गया, वह सिचुएशन कंप्लीट हो गई। अब वहाँ पर आत्मा प्रवेश करेगी, मतलब वह जो बिंदु है, बिंदु उसके साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। वह बिंदु, मरते हो तो क्या होता है, एक छोटा सा पिन पॉइंट बिंदु बनता है, रील चलती है। तुम जहाँ से मर रहे हो वहाँ से उल्टे चलोगे, जहाँ तक पैदा हुए थे, पूरी मेमोरीज उसमें जाएंगे, और पास्ट वाले जो है वो सब उसके साथ में एक हो जाएगा। एक ब्लूप्रिंट बनेगा, बहुत थिन, बहुत छोटा, बहुत पतला, छोटा सा एक बिंदु बनेगा, उसमें सारे डेटाज आ जाएंगे, सारे डेटाज उसमें आ जाएंगे। और वह बिंदु जो है फिर इधर उधर चलता है। ऑर्ब्स कहते हैं इसे क्या कहते हैं, ऑर्ब्स। अच्छा कैमरा लो कोई, वो क्या बोलते हैं, मेगापिक्सल, असली मेगापिक्सल, वो कमज़ोर वाले नहीं, चाइनीज़ वाले नहीं, असली मेगापिक्सल का 13 मेगापिक्सल से ऊपर का कैमरा होना, और ज़्यादा का हो तो और अच्छा है। किसी धुंधली जगहों पे जाना, अच्छी इसमें लाइट हो, कुछ हो, धुंधली जगहों पे जाना, शमशान में जाना, मंदिरों के कोनों में जाना, एकांत जगहों पे जाना, कोने कानों के फ़ोटो लेना, उसमें क्या करना, उसके फ़ोटो लेना, फ़ोटो लेकर के काहे में डालना, अच्छे लैपटॉप में डालना, है ना, उस लैपटॉप में डाल करके उसको फैलाना। वो क्या बोलते हैं, कितने का है, 4000 कुछ का है, वो इतने कुछ का है फ़ोटो, है पिक्सल, हाँ पिक्सल है ना, नहीं वो उतने मेगापिक्सल का कैमरा होता है, और उसको वो होते हैं ना 4000, 2000, 720, 360, ये क्या होता है, फ्रेम साइज होती है, फ्रेम साइज। हाँ, उसमें जो 4000 वाला ये ज़्यादा है तो वो अच्छा फैलेगा ना, फटेगा नहीं, जूम हो जाएगा। तो उसको जूम करो तो वहाँ पर आर्ब्स दिखेंगे छोटे छोटे, है ना, उसमें आँख दिखेगी, कान दिखे, मुंह दिखेगा, है ना। किसी आर्ब्स ने मुकुट पहना होगा, किसी ने कुछ किया होगा, ये वो बिंदु है। मेटाफिजिकल और फिजिकल के बीच की कड़ी है, वह पूरी तरह से फिजिकल भी नहीं है, पूरी तरह से मेटाफिजिकल भी नहीं, दोनों का जोड़ है। डेटास है, डेटास कहाँ क्या है, फिजिकल है, और वह जो है वह आर्ट्स बनी है, उससे बनी है, किससे बनी है, मेटाफिजिकल से, दोनों का जोड़ है, और दोनों के संधि काल पर है। मेटाफिजिकल और फिजिकल इहलोक और परलोक के संधि काल में सर्वाइव करते हैं, उनका लोक वहाँ पर है, उनका लोक वहाँ पर है संधि काल में। अब जो है वह दौड़ लगाएगा, दौड़ लगा के फिजिकल वर्ल्ड में प्रवेश करेगा, वहाँ से दौड़ लगाएगा, और दौड़ लगा के उस गर्भ में घुसने की कोशिश करेगा, उसकी नाभि के साथ यह अटैच हो जाएगा। कौन, जो जीतेगा, दौड़ तो करोड़ों लगाएंगे, कोई एक जीतेगा, दौड़ तो करोड़ों लगाएंगे ना, और कोई एक जीतेगा, उसका वहाँ पे जैसी अटैचमेंट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, गर्भधारण, वह गर्भधारण हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से गर्भधारण होता है। प्रश्न और क्या था आपका उसके साथ में, क्या गर्भधारण के समय स्वामी जी एक गुड सोल का आह्वान किया जा सकता है? हाँ, गुड सोल का आह्वान किया जा सकता है क्या, जैसे हम प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करते हैं ना, ऐसे आह्वान के द्वारा हम कुछ एक वे, प्रोटेक्टेड वे जो है वह मैनिफेस्ट करते हैं, बनाते हैं, एक प्रोटेक्टेड वे बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, ऊर्जाओं का एक रास्ता बनाते हैं। वह गर्भ से उसको बनाएंगे ना, तो आह्वान करना पड़ता है। आह्वान के साथ में, गर्भ के साथ में एक एनर्जी का एक तो एक रक्षा कवच बनाओगे कि इसमें कोई भी ऑर्डिनरी सोल्स नहीं आ सकती हैं, है ना। ये हम अभी का तरीका बता रहे हैं, बाकी के तरीके होंगे। अपना रक्षा कवच बनाओ उस समय, और भाव करो, आह्वान करते रहो दिव्य सोल का। तो उच्च लोक के कोई दिव्य सोल है जो योग भ्रष्ट हो, मतलब योग जिसका हुआ और टिका नहीं और भ्रष्ट हो गया, जिसका टिक गया वह पार हो गया, जिसका टिका नहीं वह भ्रष्ट हो गया तो उसका फिर से जन्म होगा। तो योग भ्रष्ट सोल्स का आह्वान किया जाता है ना। जो योग भ्रष्ट नहीं हुई उसका जन्म होगा क्या, उसका तो जन्म होता नहीं। लेकिन जिसका योग हुआ और भ्रष्ट हुई, मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा है, मतलब एक बार योग हो चुका ना, तो अगला योग उसका फिर से हो सकता है ना, होगा ही होगा। योग हुआ, योग होने के बाद भ्रष्ट हुआ ना, मतलब उसे पता है ना योग का मार्ग, योग का पता है ना, योग को जिया ना उसने, कम क्षणों के लिए जिया होगा, कितना भी जिया होगा, लेकिन पता है ना। तो योग भ्रष्ट सोल का आह्वान करोगे तो उस प्रोटेक्टेड वे से
वह आएगी। उसके लिए पति पत्नी दोनों को प्रेम से रहना पड़ेगा, शुचिता से रहना पड़ेगा, अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा, साधना दोनों के जीवन में साधना हो, साधना कंटिन्यू हो, तब जाकर के ऐसी सोल आएगी। ठीक है ना? और वह सोल जन्म लेगी। वह सोल जन्म लेगी तो इस प्रकार से आह्वान सफल होगा, संभव है, होता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न किसी और का था, आपका ही है या पीछे किसी का है? थोड़ा जल्दी दे दीजिएगा, है ना? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है? जैसे कभी सामने वाले का कॉन्शियस माइंड भी हमारी हेल्प करता है, बट हमें समझ नहीं आता कि वो बात कॉन्शियस माइंड से निकली है या सबकॉन्शियस माइंड से, तो इसे कैसे पहचाने? कौन सी बात कहाँ से आ रही है? किसी से इंटरेक्शन हो रहा है, उस सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को कह रहा है या उससे संचालित हो रहा है, या कॉन्शियसली? कैसे पता चलेगा? यदि तुम कॉन्शियस लेवल को जी रहे हो तो ही दूसरे के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को पता कर पाओगे। तुम्हारा लेवल तय करेगा, तुम्हें अपना लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा। यदि तुम बहुत कॉन्शियसली जीते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि यह बंदा जो बोल रहा है यह किसी इन्फ्लुएंस से ऑपरेटेड होकर बोल रहा है या अपनी हृदयगत बात को बोल रहा है। इसके लिए अपनी साधना को विकसित करना पड़ेगा। इंडिविजुअल जो माइंड है, इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, ये हो गया। एक जो है हमारा कॉन्शियस माइंड हुआ, इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड और कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, है ना? ऐसी कैटेगरीज हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड भी है तो उसमें भी हमने कुछ सेपरेशन बना के रखा हुआ है, और एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है। अब ये इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड था तभी तो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड बना ना। उसमें जो है इन्फ्लुएंस आकर के स्टोर हुए, कोई छापे पड़ी, है ना? छापे पड़ी और वो हमारे दायरे के भीतर हैं, तभी तो हमारा हुआ ना, वह तभी तो सेपरेशन का जन्म हुआ, है ना? तो ये छापे पड़ रही हैं और इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड बन रहा है। इसमें हमारे आग्रह ज़्यादा है। ऐसे तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत भयानक स्टोर है। हाँ, आनंद काल से सृष्टि अनादि काल से है तो उसमें तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा होगा, और वो तो रहेगा ही, तभी तो खेल चलेगा ना। इतना बड़ा मेगा प्ले चल रहा है। अब मेगा प्ले के लिए बहुत कुछ लगता है ना, बहुत सारे नियम कायदा, डेटा, इन्फ्लुएंसेस। ये इन्फ्लुएंसेस टूल है ना खेल के। इन्हीं के माध्यम से लेसन्स चलते हैं ना। लेसन्स जो है इनके माध्यम से चलते हैं। तो जो है इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड जो है वह तुम्हारे इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड को हैक करता है। हैक करके वह अपना प्ले करना चाहता है, उसका कोई पैटर्न जो है प्ले करना चाहता है, और उसका कहना होता है इस प्ले में मज़ा आएगा, इस प्ले में वह सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, या यह प्ले ज़रूरी है। अब भय से जुड़ा हुआ रहेगा तो यह प्ले ज़रूरी है। भय का कारण होगा, छोटा सा होगा, लेकिन उसको मैग्नीफाई करके बताएगा कि नहीं इतना बड़ा है कारण है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत नुकसान हो सकता है। नुकसान होगा, लिमिटेड होगा, लेकिन उसको बड़ा करके बताएगा। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती, बोलेगा इसमें मर जाएंगे, है ना? उसको बड़ा करके बताएगा, मैग्नीफाई करके बताएगा। हर चीज़ को मैग्नीफाई करके बताएगा सबकॉन्शियस माइंड। तो मैग्नीफाई करने के लिए, उस सब के लिए वो क्या करेगा? कॉन्शियस माइंड को हैक करेगा, है ना? इस पे हमने बहुत सारी बात करी है कि जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं, हैकिंग्स कैसे होती हैं। कोई भी पैटर्न यदि एक्टिवेट होता है सबकॉन्शियस माइंड का, तो पहला अटैक कहाँ करेगा? ब्रीथ पर। ब्रीथ को हैक करेगा और ब्रीथ के पैटर्न को चेंज कर देगा, अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। जिस भी विकार से जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कर लेता है ना? और फिर जो है हमारा कोई निर्णय नहीं होता है, तब हम जो है सबकॉन्शियस के थ्रू ऑपरेट हो रहे होते हैं, हम होते नहीं हैं, यूँ कह लो,
हम होते ही नहीं, जानने वाला नहीं होता, सब हो रहा होता है लेकिन जानने वाला नहीं होता। जानने वाला हैक हो गया, सो गया, है ना। और साधना क्या है? जानने वाला हैक नहीं होना चाहिए, जानना होता रहेगा। तो जो है सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी व्यर्थता दिखेगी और वह विसर्जित होता चला जाएगा, उसके साथ एसोसिएशन नहीं होगा। एसोसिएशन नहीं होगा मतलब हैकिंग नहीं है, एसोसिएशन हो गया मतलब हैकिंग है। फिर प्ले तो वही करेगा ना। कॉन्शियस माइंड मतलब सब चेतना भर है, उस चेतना का उपयोग करेगा, यूज करेगा अपनी मर्जी से। कहाँ? अपने सफ़र पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो उसने इन्फ्लुएंस कर लिया, धक्का दे के चला रहा है, धक्के से चल रहे हो, बाहरी इन्फ्लुएंसेस से या फिर सबकॉन्शियस माइंड के इन्फ्लुएंसेस से वो धक्का दे दे के चला रहे हैं। सफ़र पे हो लेकिन अपनी मर्जी से नहीं हो। कहाँ जाना है तुम तय नहीं कर पाते, जहाँ तुम्हें धक्का लेके जाता है तुम वहाँ अपना चले जाते हो, कहते हो हम सफ़र पे हैं। सफ़र तो वह होता है ना जो तुम तय करो। ये सफ़र कैसा सफ़र है जिसमें तुम्हारी कोई रजा ही नहीं है, हाँ? तो होश साधना के द्वारा होश को बढ़ाना है। होश को बढ़ाओगे तो सारा मैकेनिज्म खुलते चला जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड और कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, इनके साथ हमारे क्या संबंध है। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में हम कैसे मर्ज होंगे, है ना। गुरु भी एक द्वार है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड का, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड का द्वार है गुरु। तुम कॉन्शियस होकर के उसमें जाके मर्ज हो जाओगे, अपनी परिधियों को वहाँ विसर्जित कर दोगे तो वहाँ पर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, परम चैतन्यता है। परम चैतन्य में तुम एक हो जाओगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न किसी का है? हाँ, तो जोर से पूछिए। गुरुजी प्रणाम। आपका चरण में हम आए बहुत संशय लेके, लेकिन अभी ये संशय और विश्वास इसके अंदर क्या रिलेशन है, और आपके चरण में जब आया संशय दूरीभूत हो सकता है क्या? आप आए संशय में ही आए होगे, शुरुआत में तो संशय में ही आना होता है ना। चलो चेक करके देखते हैं गुरुजी कैसे हैं, है ना। हम तो संशय के लिए पूरा मौका देते हैं, दीक्षा देते ही नहीं, है ना। इनिशिएशन हम देते ही नहीं है, पूरा मौका देते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जब लगे दूर हो जाओ, जब भी लगे दूर होने का हो दूर हो जाओ। बंधे नहीं, हमने बांधा ही नहीं, तुम्हें बांधने का काम ही नहीं है। जब भी तुम्हें लगता है हमसे दूर होना है, बिल्कुल इत्मीनान से दूर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने संशयों को जब तक लेके चलना हो, कैरी करना हो, बिल्कुल कैरी कर सकते हो, लेकिन हमें ऑपरेट नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं ना गुरुजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे गुरुजी को जैसा करना है करते ही रहेंगे, तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारे हिसाब से गुरुजी नहीं चलने वाले, है ना। और तुम्हें बांधेंगे भी नहीं, हम तुम्हें बांधेंगे भी नहीं। सिर्फ हम उपदेश देते हैं, हम कोई आदेश नहीं देते कि ऐसा करना ही पड़ेगा। उपदेश है, ऐसा है, ऐसा करने से ऐसा होता है, समझ में आ रहा हो तो देख लेना, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, जिंदगी चल रही है, मजे करो, है ना। उपदेश, आदेश नहीं, हम आदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं। और अपने संशयों को यदि कैरी कर रहे हो तो करते रहो, जब तक कैरी करना करो तो फ्री विल है, फ्री विल है। दूर कैसे होगा? देशना को धीरे अपने भीतर रास्ता दोगे तो विजडम जागेगी, जितना भीतर रास्ता दोगे विजडम जागेगी। भीतर रास्ता नहीं दोगे तो ओवरफ्लो सिर के ऊपर से निकल जाएगा, है ना। और हमारी तो आधे से ज़्यादा बातें तो सिर के ऊपर से ही निकलती हैं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं 90% ऊपर निकलती है सिर के ऊपर से, कोई बोलते पूरा ही सिर के ऊपर से निकलता है।
अब सिर ऊपर उठा हुआ है तो अटैक करता है, सिर झुका हुआ है तो सिर के भीतर जाएगी, है ना। तो संशय है तो सिर झुकेगा नहीं, झुककर भी नहीं झुकेगा, शरीर झुक रहा है, वास्तव में सिर नहीं झुका, शरीर झुक रहा है। संशय के साथ झुकना नहीं होता, झुकने की एक्टिंग होती है ना। तो जब झुकना सचमुच होगा, घटेगा, धीरज धरो, जब घटना है घटेगा, जल्दीबाजी क्या है। जियो अपने संशयों को, जियो, इस जन्म नहीं अगले जन्म, अगले जन्म नहीं अगले जन्म। गुरुजी संशयात्मा विनश्यति। हाँ, अब विनाश करने के लिए तो खूब हम डंडे चलाते हैं, डंडे चलाने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा ना। हाँ, जो दूर खड़ा है उस पर डंडे कैसे चलेंगे, हमारी डंडे की जद में होना ना। अब कोई आके पास में बैठ गया, हम पास में आ गए जी, ये वाले पास में आने की बात नहीं कर रहे हैं, इस शरीर से पास में आने की बात नहीं कर रहे हैं। जो सचमुच में पास आएगा उसके साथ हम कठोर होने लगते हैं। जो हमारे जितने प्रेम में होता है हम उसके साथ उतने कठोर होते हैं, है ना, उस पर उतनी ज़्यादा डंडे मारते हैं। अब जद में आ ही गया, प्रेम में आ गया तो छोड़ेंगे थोड़े ना, है ना। डंडे मार मार के तोड़ फोड़ कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे, है ना। राइट रेजोनेंस का मतलब क्या है, टूटने के लिए तैयार हो या नहीं। पास में आ गए, आचार्य मृत्यु, है ना, पास में आना पड़ेगा। जद में आओगे कि हाँ हम तैयार हैं, तैयार हैं तो हम निपटा देंगे, छोड़ेंगे क्यों। जो कोई तैयारी है तो उसको छोड़ना क्यों, निपटा ही देना है। खेल खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म करो। तो संशय के साथ पास में आकर भी पास में नहीं होते, दूर होते। संशयात्मा विनश्यति, यदि पास में आओगे तो संशय विसर्जित हो जाएंगे। दूर दूर बने रहो। संशय क्या है, एक मैकेनिज्म है ना, अपने आप को बचाने का मैकेनिज्म है ना संशय। और क्या है, अपने आप को बचाने का मैकेनिज्म है ना, दूरी क्रिएट करने का मैकेनिज्म है ना संशय। हाँ, अपने आप को बचा रहे हो ना। ये गुरु तो खतरनाक ही होते हैं, सदगुरु तो बहुत खतरनाक होते हैं। इनके पास जाना खतरे की घंटी है ना। स्कूल के बस्ते में आकर्षण है तो मिलेगा ही मिलेगा। स्कूल के बस्ते का यदि आकर्षण है तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर से स्कूल का बस्ता उठाओगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर से करोगे, है ना। अपने अंदर जांचना है। गुरु की देशना को भीतर मार्ग दोगे तो वह तोड़फोड़ मचाएगी, और टूटने फूटने से डर लगता है तो देशना को भीतर जाने नहीं दोगे। साधना की पद्धतियां यदि श्रद्धा होगी और भाव होगा, गहराई होगी, तो उन पद्धतियों में बहुत गहरे जाओगे। नहीं तो बोलोगे नहीं वो तो बहुत सारी साधना विधियां हैं, क्या बढ़िया उसमें वीडियो क्वालिटी है, बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या बांसुरी बजती है, क्या बढ़िया होता है, वो वाला मेडिटेशन मेथड अप्लाई करेंगे जो बड़ा VIP वाला अपलोडेड है ना। तो ठीक है, उसमें कोई बुराई है, हम ऐसा नहीं कहते। रेजोनेंस होगा तो यह जो रा मेडिटेशन है ना, इस रा मेडिटेशन को बड़े आनंद से अप्लाई करोगे, जिसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई साउंड क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, जिसमें कि कोई स्पेशल वीडियोग्राफी नहीं है ना। तुम देख रहे हो अरे वो वीडियोग्राफी भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। कई लोग सलाह देते हैं, बोले यार इतना आपका वो चल रहा है, एक वीडियोग्राफर रख नहीं सकते अच्छा सा, अच्छा बड़ा सा महंगा सा कैमरा रखो, ये रखो वो रखो, ऐसा करो और सिस्टमेटिकली करो, ऐसे सलाहें देते हैं। हमारा तो जैसा होगा होगा, कोई गुणा भाग है ही नहीं। जिसका रेजोनेंस बैठना है बैठेगा, है ना। गुरुदेव, रेजोनेंस बैठने से
बैठने का साथ साथ तो संशय अपने आप दूर हो जाता है। सवाल ही नहीं है। रेजोनेंस का मतलब संशय नहीं रहा, कंप्लीट रेजोनेंस का मतलब संशय नहीं रहा, है ना। और हम पूरा मौका देते हैं, इनिशिएशन नहीं देते, दीक्षा नहीं देते। बहुत से लोग बोलते हैं सन्यासी बनना है, आप दीक्षा दो हमें, हमें अपना शिष्य बनाओ, ये बनाओ। हम कुछ नहीं बनाते। घटेगा शिष्य तो घटेगा, नकली की क्या बात करनी, असली, है ना। वो किसी उपनिषद में कहीं लिखा है कि लाखों तारों से एक चंद्रमा अच्छा। उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन संकेत है कि जो है ऐसे लाखों करोड़ों की भीड़ हो, उसके बजाय जो है 100, 200, 400, 500 लोग, 1000 लोग हों, लेकिन क्वालिटी हो। क्वालिटी होनी चाहिए ना, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी। तो क्वालिटी जो है टिकेगी, क्वालिटी टिकेगी और उनके साथ शिष्यत्व घटेगा। टिकेगी मतलब घटेगा, और घटते ही वह रूपांतरित हो जाएंगे। जिनका रेजोनेंस नहीं बैठ पाता है, कुछ दिनों के लिए आते हैं और चले जाते हैं, उनमें भी बदलाव होता है। ऐसा हो नहीं सकता वो हमारे विरोध में रहे, हमें गालियां देते रहे, लेकिन वह व्यक्ति बदल चुका है, रिट्रीट में आके गया है, हमारी देशना के बीच से गुजर के गया है। बदलना तो पड़ेगा, बदल तो गया हुआ, वापस वैसा तो नहीं हो सकता, चाहे हमें हमारे विरोध में रहे, चाहे कुछ भी करे। बदलाव तो उसके जीवन में आ गया, एक पुश तो उसे मिल ही गया। उस पुश को वो डिनाई नहीं कर पाएगा, भले विरोध हमारा विरोध करता रहेगा। उस पुश को फिर कहीं और से अलाइन करने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा, है ना। वहाँ फिर मन बोलेगा नहीं ये इसमें गुण होना चाहिए, इस गुरु में ये गुण दिख रहा है, वो गुण दिख रहा है, और वहाँ अलाइन होने की कोशिश करेगा, बोलेगा वही वाला पुश चाहिए जो वहाँ से मिला था, लेकिन गुरु वो नहीं चाहिए, गुरु ये चाहिए, पुश उनका चाहिए। अब वो गुरु वाला पुश दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, भटकता रहेगा, ठीक है ना। इस पुश को तो ढूंढता रहेगा वह, क्योंकि हर किसी का अपना पुश होता है, ढंग होता है हर सतगुरु का, है ना। ये भीतर में तो बात बैठ जाएगी, यह पुश चाहिए। और यदि साधना की गहराई, उसकी पात्रता होगी तो वापस लौट के भी फिर आएगा। और भटकना जरूरी होता है, भटकना जरूरी होता है साधक के लिए, तो भटके थोड़ा, भटक भटक के फिर लौट के आएगा, भटक भटक के फिर लौट के आएगा। भटकना जरूरी, क्योंकि उसका लेसन है, उसका लेसन बाकी है, लेसन बाकी है। कुछ को तो हम खुद भेजते हैं, खुद हम झटका ना डाल के निकालते हैं कि जाओ भटको, तुम्हारी भटकना भी पूरी नहीं हुई, और खोज के आओ, खोजो, लौट के आगे तो भी ठीक है, नहीं आगे तो ठीक है, आओगे तो सही तुम लौट के, इस जन्म नहीं अगले जन्म आओगे, हम मिलेंगे कहीं और, इस रूप में नहीं, किसी और रूप में। अस्तित्व तो कोई और व्यवस्था बनाएगा, दो तो है ही नहीं, दो तो है ही नहीं ना। कोई और सदगुरु बैठा होगा, कोई और नहीं, वो हम ही होंगे। सदगुरु एक ही होता है, दो नहीं होते, दो नहीं होते। लौट के हमारे पास आओगे, यह शरीर नहीं होगा, यह चेतना मुक्त हो चुकी होगी, कोई और शरीर होगा, लेकिन तब भी वो हम ही होंगे, तब भी वो हम ही होंगे। ये पुश वाली जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम कर रही होगी, हम यहाँ नहीं होंगे, हम मुक्त हो चुके होंगे, लेकिन ये वाली टेक्नोलॉजी कहीं और काम कर रही होगी, लौट के वहाँ आओगे। ऐसा पहले भी तो हुआ है, पहले भी तो पुश दिए थे, फिर स्कूल का बस्ता उठा के आ गए। वो तो यो सुयोग संयोग ऐसा रहा कि हमें भी फंसा दिया हमें भी A फॉर एप्पल, B फॉर बाय करवा दिया। यह भी बड़ी मिस्ट्री है, यह भी बड़ी मिस्ट्री है। गुरुजी, हम सब पहले भी आपके पास आए हुए हैं, धीरे धीरे सब पता चलेगा। स्वामी जी कौन
तो और कोई प्रश्न है कि सभा समाप्त करें? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, किसी YouTube के वीडियो में मैंने सुना था कि जैसे हमारे सात, जैसे सारे शरीर और भी हैं हमारे फिजिकल बॉडी के अलावा जो हमारे से जुड़े हुए हैं 7 शरीर हैं, तो उन शरीरों की भी अपनी चेतना है और उनका भी अपना ब्रीदिंग रेट है। जैसे हम 1 मिनट में मान लीजिए 12 बार सांस लेते हैं या जितनी भी बार हम लोग लेते हैं, तो वो ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर है उसका रेट ऑफ ब्रीथ उसका मतलब कम, वो शायद 5 या 7 4 बार सांस लेता है, ऐसे कुछ है। देखो, ये फिजूल की टेक्नोलॉजी वाली बातें हैं, इसमें उलझ के तुम्हें मिलेगा क्या? फिजूल की चीज़, जैसे फिजूल की स्पिरिचुअल गार्बेज कहते हैं हम इसे। अब वो कोई बॉडी है ना, उसका अलग तल है, उसकी ब्रीथ इतनी होगी, तो ब्रीथ की उसकी हवा भी तो अलग होगी ना, ये वाली हवा थोड़े ना होगी, उसका तत्व ही अलग होगा, सब कुछ अलग होगा ना। तो चलो उसका हिसाब किताब लिखते हैं, इस पर किताबें लिखते हैं, लिख दें किताबें 10 20 25 किताबें, बड़ी लंबी टेक्नोलॉजी, बड़ी लंबी बातें होंगी। हासिल क्या होगा इससे? इससे हासिल क्या होगा? ऐसे गोल गोल चक्कर बहुत पैदा होंगे। ये गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन यहाँ पर संशय पैदा करने वाली बहुत सारी चीज़ें भी रहेंगी। स्पिरिचुअल गार्बेज सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा परोसा जा रहा है स्पिरिचुअल गार्बेज इस एरा में, और सबसे ज़्यादा खाया भी जा रहा है ना। अब स्पिरिचुअल गार्बेज खाओगे तो मार्ग कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। पुराने को साफ करना है तो नया खा रहे हो, पुराने को साफ करने के बजाय पुराना गार्बेज निकाल के साफ करना है, तुम नया नया गार्बेज अंदर डाल रहे हो। तुम्हारा जो है पेट फूलते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होते जा रहा है। तुम्हें हम त्रिफला के डोज पे डोज दे रहे हैं कि खाओ और पेट साफ करो। हाँ, तुम जो है त्रिफला को एक तरफ रखते हो और तुम नया गार्बेज खाते हो। थोड़ी देर बाद देखते हैं ना, पहले ये तो खा लें, पहले वो तो खा लें, पहले वो तो खा लें। ऐसे गार्बेज से बचाओ अपने आप को। अभी ऐसी बहुत सारी बात होगी, टेक्नोलॉजी वाला युग है ना, बड़ी टेक्निकल किस्म की और बहुत सारी एकदम बारीकियाँ निकलती चली आएंगी। ये और जो है यात्रा को लंबा करेंगी, फंसाएंगी, माइक्रो हिप्नोटिज्म क्रिएट करेंगी। और माइक्रो हिप्नोटिज्म में जो है तुम्हारे लिए एक अलग किस्म के संजाल बनेगा, तुम्हें फंसा देगा। इतने पतले जाल होंगे जो दिखेंगे भी नहीं और तुम उनमें फंसे रहोगे, मजबूत बहुत होंगे। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी में पतले पतले तार बड़े मजबूत हो सकते हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी तो इसमें भी आएगी ना, अध्यात्म में भी घुसेगी ना। अध्यात्म में बाधा का जो बनी है वो बाधा भी हाई टेक्नोलॉजी के साथ बाधा बनेगी ना। तो ऐसे थिन जाल बनेंगे जो बड़े मजबूत होंगे, दिखेंगे नहीं और बहुत मजबूत होंगे, तुम्हें छेद देंगे, फाड़ देंगे, नुकसान कर देंगे, तुम्हारा फंसा देंगे तुम्हें। तो इस प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आएंगी। टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है और इन्फॉर्मेशन को ज्ञान समझा जाएगा, यह सबसे बड़ी समस्या है। उसे तुम मूल्य दोगे, उसमें उलझते चले जाओगे, बातों में उलझ जाओगे, महीन बातों में उलझ जाओगे, उलझ पुलझ के गंवा दोगे जीवन। उलझ पुलझ मर जाना है, कबीरदास जी कहते हैं ना, उलझ पुलझ मर जाना है। क्यों उलझ पुलझ के मरते हो? मोटे तौर पे जितनी बेसिक चीज़ है उससे बात पूरी हो जा रही है। तुम्हें जो है एक बड़ा सा जेसीबी दे दिया गया, यहाँ से खोद दो। बोले नहीं, थोड़ा वो बारीकी से उसको तक रहे, छोटा सा चम्मच दो, उससे हम थोड़ा थोड़ा खोद के देखते चलेंगे। देखो उससे भी बात बन जाएगी, चम्मच से खोद लो। 100-200 जन्म लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 500 जन्म लग जाएंगे, क्या दिक्कत है ना। तुम बारीकी से एक चम्मच लेकर के उससे खोदते रहो, जेसीबी से मत खोदो। फ्री विल है, उलझना है, उलझने के लिए फ्री विल है, सुलझना है, सुलझने के लिए भी फ्री विल है। ठीक है ना। सुलझने को चुनना, उलझने को मत चुनना। स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत परोसा जा रहा है। तुम बहुत कुछ सुनते हो तो बस सुनते ही रह जाओगे। तुम 10 चीज़ें एक साथ सुनते हो
है ना, क्योंकि संशय होगा, संशय के साथ चलते इनको भी सुनते हैं, इनको भी सुनते, अरे सब सुनना चाहिए, अरे ये है, अरे वो है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों का तल ऐसा होगा कि जहाँ बोलेंगे कि भाई ईमानदारी से रहना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, अच्छी शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं के साथ में यदि किसी का रेजोनेंस बैठ रहा है तो मतलब उनका तल वह है, तो उस तल को उन्हें जीना पड़ेगा। दिल्ली दूर है, मुक्ति बहुत दूर है। साधना की गहराइयों में सत्कर्म, ईमानदारी, ये सब अपने आप आएगा। ऊपर से आचरण नहीं लेना कि नहीं तुम सत्कर्म करो, तुम ईमानदारी से जियो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा क्यों करते हो। आचरण को तुम बाहर से थोपते हो, यह पाखंड हो जाता है। यह क्या हो जाता है? पाखंड हो जाता है। तुम साधना की गहराइयों में जाते हो तो तुम्हारे भीतर से स्फुरण आएगा, आचरण बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से आना चाहिए। ईमानदारी तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए, सत्कर्म तुम्हारे होने का ढंग होना चाहिए। बाहर से क्या थोप रहे हो? सत्कर्म, ईमानदारी, सद्गुण ऊपर से क्यों उड़ रहे हो? यह कोई साधना है? साधना बहुत गहरी चीज है, बहुत गहरी चीज है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब आएगा। तुम बदल जाओगे, तुमसे बेईमानी हो नहीं सकती, तुमसे गलत कर्म हो नहीं सकता, तुम ऐसे हो जाओगे, अपने से हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो स्पिरिचुअल गार्बेज के रूप में बहुत कुछ परोसा जाएगा। पहचान लो अपने आप को कि तुम्हारे आकर्षण क्या क्या हैं। यदि आकर्षण इधर उधर और भटकने के हैं तो अलग बहुत सारी शिक्षाएं मौजूद हैं, लेते रहो, लेते रहो। स्वतंत्रता है, हमारी तरफ से तो कोई बंधन है नहीं, हमने तो दीक्षा किसी को दी नहीं है, दी नहीं, इनिशिएशन किसी को नहीं दिया। जब घटेगा घटेगा, नहीं घटेगा नहीं घटेगा। 100 तारे नहीं, एक चंद्रमा काफ़ी है ना। वैसे मत कहना कि चारा तो बहुत बड़ा होता है, सूरज से बड़ा होता है चंद्रमा, ऐसा होता है, फिर वो विज्ञान वाले उसमें मत फंस जाना, है ना। तो ठीक है, आज की सभा यहाँ समाप्त करें। ठीक है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।